आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और एक न्यूमेरिकल भी कवर किया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन कहता है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज सोन बाय द कैश बुक ऑफ पैन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2016 वॉज 7500। यानी कि इतना अमाउंट विजिबल है या फिर इतना अमाउंट दिख रहा है कहाँ पर, कैश बुक में। तो काफ़ी सारे बच्चों को पहले तो ये डाउट आता है कि यहाँ पे कैश बुक भी लिखा हुआ है सर, और यहाँ पर बैंक कॉलम भी लिखा हुआ है। तो आपको इसको इग्नोर करना है और इस पर फोकस करना है, क्योंकि जो कस्टमर है हमारा, कस्टमर कैश बुक के अंदर बेसिकली बैंक कॉलम को मेंटेन करता है, और यहाँ पर जो बैंक है वो पासबुक के अंदर भी अपने कस्टमर का अकाउंट रिकॉर्ड करता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर 7500 विजिबल है। तो हमारा यही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और 7500 यहाँ पर लिखना। डेबिट बैलेंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस की बात नहीं हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आपने उसको डेबिट ही लेना है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस ही लेना है और प्लस वाले कॉलम में ही इसको लिख देना है। ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद आता है ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वॉज असर्टेन दैट चेक ऑफ अ ₹500 and 700 रिस्पेक्टिवली पेड इन ऑन 30 दिसंबर। यानी कि 30 दिसंबर को हमने 2 चेक लगाए थे, एक 500 का और एक 700 का बैंक के अंदर, लेकिन वे नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी तक क्रेडिट नहीं हुए, नॉट क्रेडिटेड। और हम BRS मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर 31 दिसंबर के लिए। तो 31 दिसंबर तक तो वो जो क्रेडिट हुए ही नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, मान लेते 2 चेक हैं, टोटल अमाउंट कितना हुआ 500 और 700 आपका 1200। ये कैश बुक और ये है पासबुक। जैसे ही कस्टमर ने 1200 रुपये के 2 चेक बैंक में भेजे तो उसने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया है। उसके बाद बैंक के पास जैसे ही वे चेक जाएंगे तो वे भी प्लस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, ना प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है। अब जैसे ही हम इनको टैली करने के लिए बैठे तो पता चला हमारा 1200 से बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, और हमारे हाथ में भी क्या है, कैश बुक ही है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में होती है हम उसी में प्लस या फिर माइनस करते हैं। तो अब अगर हम 1200 रुपये यहाँ से माइनस कर लेते हैं अगेन, तो हमारे यहाँ पे बैलेंस ही क्या रहता है, मैच कर जाता है, और यही हमें करना है। तो हमारा इस ट्रांजैक्शन का जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा 1200 को हमने माइनस करना है, और यही रीज़न है कि 1200 को हमने माइनस वाले कॉलम में लिखा है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर यहाँ पे डिपॉजिट वर्ड तो लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि 500 और 700 के चेक हैं जो कि पेड इन लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि वर नॉट क्रेडिट अंटिल, यानी बैंक ने उनको क्रेडिट ही नहीं किया। क्रेडिट का मतलब प्लस ही नहीं किया, तो यानी कि बैंक में कस्टमर ने उनको कलेक्शन के इंटेंशन से भेजा था, यानी सबमिट के लिए, डिपॉजिट के लिए। तो यहाँ पे इसको लेस कर देना है, और हमारा आंसर भी लेस की फॉर्म में आया था। अब सेकंड वाली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। एंड 3 चेक, अब इस बार 3 चेक है, 3 चेक 600, 800 और 1200 इश्यूड, इश्यू यानी पेमेंट के इंटेंशन, यानी कि माइनस करना होगा कैश बुक में। 28 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल द 3 जनवरी। तो सबसे पहले इनका टोटल लेते हैं, 1200, 800, 2000 और ये 2600, ठीक है। तो यहाँ पे लेते कैश बुक है और ये है आपकी पासबुक। तो 2600 का अमाउंट कस्टमर ने सबसे पहले माइनस कर दिया होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसने 3 चेक जो है कस्टमर ने 3 चेक दे दिए हैं। अब ये यहाँ पर पहुँचे ही नहीं है, तो यहाँ पर ना प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है, जीरो मान लेते हैं। तो जो हमने किया था इसी को आपने बेसिकली रिवर्स कर देना, यानी कि 2600 को आपने अगर प्लस कर दिया यहाँ पर तो आपका बैलेंस यहाँ पर टैली कर जाएगा। हमें यही करना होता है। तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो 2600 का अमाउंट है वो प्लस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। और जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ से आपको कैश बुक से पासबुक पर आना है और वो भी पॉजिटिव बैलेंस है, तो नॉर्मली इस केस में हम जब पासबुक को फॉलो करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले केस में देखेंगे, पासबुक में 1200 के यहाँ पे प्लस नहीं किया तो हम भी माइनस कर देंगे, यानी कि हमने पासबुक के साथ मैच करना होता है
और जो भी कस्टमर ने किया उसको हमने बेसिकली रिवर्स करना होता है इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन के अंदर। सभी में नहीं, कई बार ड्राफ्ट में भी होता है चेंजेस, और कई बार हमें पासबुक से कैशबुक पे आना होता है और डेबिट के क्रेडिट बैलेंस से आना, तो वहाँ पे जो कैटेगरी चेंज हो जाती है तो पैटर्न भी वहाँ पे चेंज हो जाता है। बट इस वाली कैटेगरी में बेसिकली हमने जो है पासबुक को फॉलो करना होता है और जो भी कस्टमर ने किया होता है उसको रिवर्स करना होता है। जैसे यहाँ पर कस्टमर ने 1200 किया तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे 2600 माइनस किया था तो इसका रिवर्स प्लस कर दिया, प्लस का रिवर्स माइनस कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे इसको मेंटेन करना होता है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है यहाँ से, देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹125 इन द पासबुक नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द डेट ऑफ 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर को 125 का क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है आपकी कैशबुक और ये है पासबुक। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि 125 का क्रेडिट कर दिया यानी प्लस कर दिया है, और यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ है, और हमारे हाथ में है कैशबुक जिसमें हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो हम भी अगर 125 प्लस कर लेते हैं तो क्या हमारा बैलेंस मैच नहीं हो जाएगा? तो आंसर हमारा यही आएगा कि हमने प्लस करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 125 प्लस वाली कैटेगरी में लिखा हुआ है, और आप लिख दोगे इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक। ये तो नरेशन की तरह लिखना होता है, जो भी होता है, जो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि डिपॉजिट किया था, इश्यू किया था, क्रेडिट नहीं हुआ, लेट हुआ, डिले हुआ, वो सारे यहाँ पे रीज़न या फिर हल्का सा मेंशन करना होता है। इसके बाद है यहाँ से विच वॉज नेट, हाँ, देयर वर ऑल्सो बैंक चार्जेस डेबिट इन द, डेबिट का मतलब माइनस है, इन द पासबुक अमाउंटिंग इन ऑल 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो बैंक ने जो है डेबिट किया है, बैंक का मतलब है यहाँ पे पासबुक से, और कस्टमर का मतलब है कैशबुक से। तो बैंक ने अगर यहाँ पर डेबिट किया है जिसका मतलब माइनस होता है जो कि 10 रुपीज़ है, और हमने इस वाली कैटेगरी में 10 बैंक को ही फॉलो करना होता है। अगर इसने माइनस किया तो हम भी यहाँ पर माइनस करेंगे, और ये हमारा आंसर है। यानी इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट ये है कि हमने माइनस वाले कॉलम में इसको डाल देना है 10 रुपीज़, और इसके बाद बेसिकली हमने टैली करना होता है। वो हमें आता है कि पहले प्लस वाली आइटम को जोड़ेंगे, माइनस वाली आइटम का टैली करेंगे, और बड़ी वाली आइटम में से छोटी वाली आइटम को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला बैलेंस बच के आएगा। यानी कि प्लस का टोटल किया तो आया 10,225, और इसमें से 1210 को माइनस किया। ठीक है, तो हमारा ये वाला बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है।